हदीस पढ़ी सही बुखारी की जिसमें आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम ग्रुप में बैठे हो ना तो 2 खजूरें एक साथ मत उठाओ। सही बुखारी का ऑथेंटिक हदीस है वो। अच्छा। 2 खजूरें एक साथ मत उठाओ जब तक तुम सांस से परमिशन ना ले लो, यानी स्लो ईटिंग करो, एक खाओ और बाद में दूसरी खाओ। हम जब बच्चे भी होते हैं ना, हम की ये यानी हम उनकी तरबियत ही नहीं करते कि बेटा जब चिप्स खा रहे हो फुल कर लेते हैं, प्लेट्स पहले फुल खोलने से पहले ब्रो। और चिप्स हो तो वो 2 चिप्स कटे, 3 चिप्स कटे। हालांकि ये सुन्नत में से है कि बेटा 1 चिप्स एट अ टाइम। मैं ना बड़ा तेज था, ठीक है, मैं ना ऐसे चिप्स लेके ना नीचे रखा जाता था, ठीक है, कुछ खा रहा हूँ कुछ नीचे रखता हूँ। जब खत्म हो गया ना चले गए तो मैंने अपनी प्लेट लिया। क्या बात है, ये तो टेक्निकल बात होगी, याद सीख लिया बहुत सारे लोगों ने, बड़े लोगों ने सीख। अच्छा वसीम एक बात बताएं, एक बंदा कहता है कि वसीम भाई ठीक है मैं मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ बट मुझे डर है कि मैं कहीं इतना ज़्यादा ना बढ़ जाऊँ इसमें कि मैं अपने ब्रेन को या अपनी हेल्थ को डैमेज करना शुरू कर दूँ, ठीक है। सो अगर मुझे आप बताएं कि मैं कितने मील्स पर डे पे आ जाऊँ, क्या 1 मील हेल्दी है, नंबर 2 कितनी स्लीप, जो आपने 4 चीज़ें बताई उसका ज़रा बेयर मिनिमम बताएं। देखिए 6 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए और वो भी रात की, कि रात को 10 बजे 9 बजे सो जाए और 2 बजे तक आप बीच में अगर जाग भी जाते हैं, ठीक है, तहज्जुद के लिए उठते हैं, वो सबके ऊपर फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर आप बेहतर समझते हैं तो मतलब उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसी तरह से बात ऐड करूँगा, हमारे शेख हमें कहते हैं और वो बड़े एक्सपर्ट हैं, कहते हैं सक्सेसफुल पीपल जो हाईली सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव होते हैं दे वर्क फ्रॉम 2 AM to 2 PM बस। क्या बात, उनका जो वर्क स्केड्यूल होता है ना, इट्स यानी जो एक्टिविटी स्केड्यूल है उनका, इट्स फ्रॉम 2 AM till 2 PM, 2 बजे उठे। अच्छा वो सोते कब हैं फिर, यानी प्रैक्टिस करें कि बेशक 1 घंटे का एक नैप वो आप लें, उससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी होगी। वो जब बीबी पॉडकास्ट शुरू से पहले रिसर्च शेयर करते थे जो ग्रीक थी वो, हाँ बिल्कुल, कि उसमें ग्रीस में ये देखा गया कि कुछ अरसे के लिए, ये डॉक्टर मैथ्यू वॉकर हैं, उन्होंने 20 साल स्लीप के ऊपर रिसर्च की है, आप सर्च कर सकते हैं उनको। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ अरसे के लिए ना एक स्टडी की गई कि जो कैलुला था दोपहर के टाइम सोना, इसको ख़त्म किया गया और फिर देखा गया कि इसके हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट है। तो देखा गया कि उनमें दिल की बीमारियां बढ़ गई। तो ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से साबित है कैलुला, इसको अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो है बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और ये जो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसका सिर्फ डाइट के साथ लिंक नहीं है। अगर आप स्लीप डिप्राइव हैं तो भी आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ेंगे। एक और स्टडी उन्होंने शेयर की कि कुछ लोगों को स्लीप डिप्राइव रखा गया फॉर 6 मंथ्स, उसके बाद जब उनका HbA1c रिपीट कराया गया तो जितने भी नॉर्मल थे वो सब प्री डायबिटिक हो चुके थे या डायबिटिक हो चुके थे। यानी कि ये जो बेज़रर सी आप जो बिल्कुल आंख बंद करके सोए हुए हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एक और चीज़ है ग्लिम्फेटिक सिस्टम का, ये भी पता चला जब मैं मेडिकल स्कूल में था, हमें इन चीज़ों का नहीं था पता, ये अभी दरियाफ्त हुई है ये चीज़ें कि ग्लिम्फेटिक सिस्टम जब आप गहरी नींद सोए होते हो उस दौरान ये एक्टिवेट होता है और ये आपके ब्रेन को साफ कर रहा होता है। जितनी आपकी गहरी नींद है उतनी, मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जितनी आपकी गहरी नींद है उतनी ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा और ये दिमाग को साफ करेगा। इसी तरह से हिप्पोकैम्पस में, यानी कि अगर आप अच्छी नींद ले रहे हो तो आपका हाफजा भी बेहतर होगा और जो नई चीज़ आप सीखना चाहते हो वो भी आप बेहतर तरीके से सीख सकोगे। दोनों के लिए नींद की क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। उस दिन एक हाफिज़ कुरान है, उनको जब मैंने ये डॉक्टर मैथ्यू अगर के सारा बताया ना तो कहते हैं कि मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ। जैसे ही जब मैं हिफ्ज़ कर रहा था, जब मैं सबक पढ़ता था और फजर के बाद जब मैं उठता था और मैं उसको दोबारा से रिकॉल करता था, उसको दोबारा से मैं उसका कि वो पक्का हो जाए मेरा वो सबक, तो जो फजर के बाद मैं याद करता था वो मुझे नींद के बाद नहीं, कि जब सो के मैं उठता था तो मेरी वो याददाश्त सबसे अच्छी होती थी, मुझे मेमोराइज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। तो ये जो नींद है ना, और फिर नींद भी ऐसी कि जिसमें डिस्टर्बेंस ना हो। रात अल्लाह ने इसलिए बनाई है ना कि उसमें आपको वो अंधेरा भी मिल गया, मेलाटोनिन, वो सारी की सारी चीज़ें, सारी पीछे की भी साइंस, इसी तरह से खामोशी मिल गई, तन्हाई मिल गई, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करें और खैरुल उमूर अवसतुहा, बेहतरीन काम वो है जो म्याना रवि के साथ किए जाए। तो एक बैलेंस है जी, जब आप बैलेंस से आउट होते हो तो आपकी बॉडी चीखें मारना शुरू कर देती है, बीमारियों की शक्ल में एंग्जाइटी, डिप्रेशन कितना कॉमन हो गया। स्लीप हो गई, अभी स्लीप के बाद जो आपने कहा एक्सरसाइज, हाउ इंपॉर्टेंट इज इट फॉर अ बेयर मिनिमम? उस दिन मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मुझे इतना मजा आया रहा कि अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि लोग आराम पसंद है, ये आधा घंटा नहीं निकाल सकते। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, आप इस चीज़ को जो है ना इसके ऊपर ज़रा काम करें कि 1 मिनट के स्क्वाट्स, उठक बैठक, 1 मिनट के पुशअप्स और 1 मिनट के जंपिंग जैक्स, ये 3 मिनट आपने पूरे दिन में निकालने। ये मुंह से बोलना बड़ा आसान है, जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, वो करवाना क्या चाह रहा है, वो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ और स्टेमिना बिल्ड करवा रहे हैं। जब आप इसका मजा चख लोगे फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लत लग गई तो वो आप और मैं बेहतर जाते हैं जी। कि अभी होप मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे हम कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आज ये जो मैंने पढ़ा मुझे बड़ी हंसी भी आई कि जब हम अक्सर बॉडी बिल्डिंग में जब हम एक्सरसाइज के बाद मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमें इतना अच्छा क्यों लगता था। होप मॉलिक्यूल के नाम से एक चीज़ दरियाफ्त हुई है कि जो रिलीज होती है मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कि जो आपकी जिसके इफेक्ट्स हैं डिप्रेशन को भी ट्रीट करती है और एंटी एंग्जाइटी इफेक्ट्स हैं उसकी तरह, और आपके स्ट्रेस लअल्लहुम यरजिऊन, यही वजह लअल्लहुम यरजिऊन जो है ना असल मकसद ये। और ये जो इवन मौत का खौफ है ना, अगर तो ये इंसान को लेजी और पैरालाइज और लेथार्जिक कर रहा है तो फिर ये नेगेटिव उसमें जा रहा है, लेकिन अगर ये आपको एनर्जी दे और मोटिवेट कर टू वर्क फॉर द हियर आफ्टर, तो ये कितनी खूबसूरत बात है। तो आई थिंक मौत का खौफ
बिल्कुल इंसान को बिठाना दे कि मुझे तो मौत से डर लगता है और सारा, रादर दिस इमोशन शुड एक्टिवेट यू टू वर्क हार्डर एंड हार्डर फॉर योर आखिर इंशाल्लाह, और ये बड़ी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट ये हो सकता है। मौत के ऊपर ना हज़रत ने एक चीज़ लिखी कि पीर पैगंबर वली दरवेश मर्दाने खुदा मौत की वादी से गुजरे हैं बदतस्लीम रज़ा। मौत क्या है हक से बंदे को मिलाने का सबब, मौत से डरते नहीं जो जागते हैं नीम शब। रोज़े अव्वल से रहा ये ज़िंदगी का सिलसिला, मौत क्या है ज़िंदगी का आखिरी एक मरहला। लिखने वाले ने लिखा हस्ती की किस्मत में ज़वाल, हाँ मगर बाकी रहेगी ज़ाते रब्बे ज़ुल जलाल। क्या बात है। तो अल्लाह के अलावा सब, तो ये तो हमें तो ये चीज़ पहले ही बता दी गई है। कुल्लू मनाली अफान हो या वजह तो ये तो यही है कि हमने अपनी उन परेशानियों, वो परेशानियाँ हमारी गलत फहमियाँ होती हैं, हमने उनको रीड करना है, उनको समझना है, और उसी के अंदर हमारे लिए पूरा का पूरा रास्ता मौजूद होता है। हाल को नहीं देखना, ख्याल को देखना है, अल्लाह की रहमत से पूरी उम्मीद रहना, वो रास्ते बना देते हैं। अच्छा, उसमें ये बताएं, एक कन्फ्यूजन मुझे भी कभी भी होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना 3 महीने तक अस्वदान पानी और खजूर पे गुजारा करते थे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि डेट है उसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप रोज़ाना शुगर यानी डेट्स ले रहे हो और वो चीज़, तो व्हाट हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन द टू, और कैसे आप देखें? वो जो एक पुराना वक्त जो था ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। टेस्ट तो है ही तब कि जब आपके पास सब कुछ मौजूद है, अब आप कैसे चल रहे हैं, उसी में तो बैलेंस करना है। जब एक चीज़ की आपके पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है, और आप लोग सबको यही बता रहे हैं कि कम खुराक से ज़्यादा मुशक्क़त की जा सकती है। आज के दौर में चूँकि इतना कुछ बदल चुका है, आप देख लें प्रोसेस्ड फूड है, सारा कुछ है, तो ये जो रिसर्च है ना, जो साइंस है, ये भी अल्लाह की बनाई हुई है। तो इसका मकसद भी लोगों की ज़िंदगी में आसानी लेके आना है। अगर तो हम उसी पैटर्न पे चलें और हम कम खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा करें, तो हमें ज़्यादा कोई डाइट की और इन डाइट प्लान्स की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि हम वो जनरेशन है जो छोटी उम्र से प्रोसेस्ड फूड खाते आ रहे हैं, तो हमने अपनी बॉडी को इतना कंटेमिनेट कर दिया है कि उसको अभी डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें राइट स्टेप्स लेने होंगे। पुराने वक्तों में आप देखें ना कि कोई इस तरह की मतलब प्रोसेस्ड फूड नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि खाने को ही बहुत कम था। तो बिल्कुल, बल्कि अभी तो ये मैं एक और स्टडी देख रहा था कि जब अभी बच्चा पेट में है और माँ गलत चीज़ें खा रही है, तो वो सारा का सारा बच्चे तक जा रहा है। तो यानी कि वो मस्कीन बेचारा मासूम जो अभी तक दुनिया में आया ही नहीं है, वो पहले ही उसके खून में जो है हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन लेवल ज़्यादा है, तो वो खा के सोना ये जहर है। देखें, और फिर क्या खा के सोना, हाँ इस मसला तो नहीं कि खा के सोना, लोग क्या खा के फ़ौरन सोते हैं। वो जो जंक फूड है वो आपको जैसे ही आपकी इंसुलिन स्पाइक करता है, आप फुल जो है उस खाने की लज्जत में जाके आप फिर फुल ऑन ऐसे सोते हो कि फिर आपको समझ नहीं लगती, ना टाइम पे उठ सकते हो। देख लें, किसी को बोलें कि अगर खाना अपना कम कर लें, फजर के लिए उठता है कि नहीं उठता? ये तो मैं अपनी लाइफ से, मैं जब ऑफ सीज़न होता था हमारा, बल्किंग जब होती थी, फजर के लिए उठना कितना मुश्किल होता था। यानी कि वो मतलब वो यही होता था कि भाई चले उठ के देख लेंगे, कर लेंगे, अपने आप के लिए जो बंदा एक्सक्यूजेस दे रहा होता है ना अपने आप को खुश करने के लिए। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जब आप कटिंग कर रहे होते हो, जब आप महदूद खा रहे होते हो, श्रेड हो रहे होते हो, उस दौरान आप बिल्कुल 6 घंटे की नींद में भी चाको चौबंद होते हो। तो ये तो हर कोई रिलेट कर सकता है कि ओवर ईटिंग, तो मैं कहता हूँ कि ये बल्कि मैं देख रहा था क्रिश्चियनिटी में भी ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, पेट भर के खाना। तो यानी कि जितने जो इसकी टेक्निक बताएं, क्योंकि मैं जैसे जो आपका स्टमक है वो तकरीबन इस साइज़ का होता है, ठीक है, वेरिएबल है हर बंदे से बंदा। तो शुड बी डिफाइन अ बॉल फॉर आवरसेल्व्स, एक प्लेट जैसे कि उसी को बस कर लें और उसी को देखें, थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन रखें। प्रोटीन डिफरेंट फॉर्म से आप ले सकते हैं, एग्स ले लिए, थोड़ा सा गोश्त ले लिया, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया बीच में। जो पेट आपकी फुलाती है ना, वो आपकी रोटी है। कि वो रोटी जो है ना, वो जब आपका एक बल्क बनना शुरू हो जाता है ना उस रोटी से, तो फिर उसके बगैर आप गुजारा आपका नहीं हो सकता। तो इसलिए उस रोटी को पोर्शन कंट्रोल, यानी कि एक डिश साइज रोटी रख ली। और दूसरा ये कि अभी भूख है तो हाथ रोक लें, पहले से सेट कर लें अपने ना, मैं इतना ही खाऊंगा, डालें कम, तो उसी में आपका गुजारा हो जाएगा। और ये सारी की सारी माइंड गेम है। जैसे जैसे आपकी रूटीन बनेगी, पूरी डेली हैबिट्स होंगी, वही आगे भी चलेंगी। तो अगर आप खा ही ज़्यादा रहे हैं तो फिर वो अगला खाना भी आपका ऐसे ही होगा, अगला खाना भी ऐसे ही होगा। और इसमें मैंने देखा कि इंसान जितना ज़्यादा खाता है ना, कि चलो मैं अगला खाना इसके बाद वाला खाना कंट्रोल करूंगा, दिस नेवर हैपेंस। जितना ज़्यादा खाता है उतना ही स्टमक आपका एक्सपैंड करता है और उतनी ज़्यादा भूख लगती है, एंड यू बिकम मोर एंड मोर एडिक्टेड टू ओवर ईटिंग। एंड सडनली आप देखते हो कि यार मेरा पोर्शन बहुत बढ़ गया है। जब हम पोर्शन कंट्रोल कर रहे होते हैं तो फिर हमसे एक पोर्शन ज़्यादा खा ही नहीं जाता। लेकिन व्हेन वी आर ईटिंग अ लॉट, वो जो छोटा पोर्शन है, आप कहते हो एक ज़माना था जिसमें, यानी मैं अपने पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, जिसमें आई यूज्ड टू ईट ये माइटी जिंगर, और आज अगर माइटी जिंगर रख दे, मैं तो मतलब मैं खा ही नहीं पाता, और हाफ भी मुश्किल से खा जाता है कि यार ये माइटी जिंगर मैं अकेले खाता था, और साथ फ्राइज भी और साथ ड्रिंक भी।
लेकिन इट्स डिफिकल्ट. सो आई थिंक ये कि स्टमक विद नो ब्रांड्स कि आप खाएं, और उससे क्या होता है कि ऐसे यानी आपको स्टूल आप पास करते हो और सारा कहते हैं कि ये चर्बी पिघलती हुई नजर आएगी आपको, एंड विद इन डेज वो पतले हो रहे हैं लोग, बट उनको नहीं पता कि उनकी किडनी पे कितना वर्स्ट इफेक्ट हो रहा है. फैट अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे? फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए तो फैट होना चाहिए. और दूसरा ये बात सुन ले सारे के सारे कि जो दवाई भी आपका हाजमा अफेक्ट कर रही है वो आप